हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग जो कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो है हमारा इंटरेस्ट इन कैपिटल। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का इंटरेस्ट इन कैपिटल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको समझ आती है, हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट कि वो भी इस कंसेप्ट को ईजिली समझ पाएँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ इंटरेस्ट बेसिकली 3 केसेस हैं अगर हम बात समझ के देखें। एंड तीनों केसेस हमको आने चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा टाइप पूछ लिया जाएगा। तो कुछ बातें हैं, उन बातों को हम करेंगे, फिर तीनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे एंड वहाँ पे हमारी ये वीडियो ओवर हो जाएगी। तो सबसे पहली जो बेसिक बात है जो हमें समझनी ज़रूरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल होता है भाई। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो भाई आप पहले उससे ओपनिंग कैपिटल्स निकालो, देन उसके बाद क्वेश्चन के आगे प्रोसीड करो। पहली बात ये हो गई। दूसरी काम की बात क्या है, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली फॉर द पीरियड for which money stays in the business. हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के एक और कंसेप्ट की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हमारे एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चन होता है उसमें पक्की बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकालना ही होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 केसेस हैं जो बात हमें समझनी है। हम लोग बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको समझ आती है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट वो भी इस कंसेप्ट को आसानी से समझ पाए। अब हम लोग बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि भाई ये रूल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलेगा। अगर भाई आपने कैपिटल आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग दी हुई है तो आपको उसे ओपनिंग बनाना पड़ेगा। अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर द पीरियड फॉर विच मनी स्टेज इन द फर्म। भाई अगर किसी पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया, 1 महीने के लिए पैसा लगाया और 1 महीने के बाद वो पैसा निकाल लिया तो उसे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। उसे सिर्फ उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा जितने टाइम के लिए फर्म में वो पैसा रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में 1 महीने का। तो हमें ये बात भी समझनी है अपने इंटरेस्ट निकालने के टाइम पर। हम लोग जो शुरुआत करेंगे, जैसा मैंने पहले पॉइंट में बोला दैट द कैपिटल्स मस्ट बी ओपनिंग, तो भाई हम लोग पहले कैपिटल्स निकालना सीखेंगे ओपनिंग, एंड देन उसके बाद अपने तीनों केसेस के क्वेश्चंस करेंगे एंड अपने इस कंसेप्ट को ओवर कर देंगे। बात शुरू करते हैं ओपनिंग कैपिटल्स के कैलकुलेशन से। अब भाई देखिए, आप लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हो एंड मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की पहले की वीडियोस में ये बात समझाई हुई है कि ओपनिंग कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो 2 तरीके से मैनेज होते हैं पूरी पार्टनरशिप में बच्चों। बेसिकली एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल्स एंड दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। आपको ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई दिख जाएगी कि हमारे जो कैपिटल्स हैं वेदर दे आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड कैपिटल्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स दोनों के केस में अलग अलग लगता है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, और हमें दोनों ही आना चाहिए। मैं दोनों फॉर्मूलाज लिखूंगा, उनको समझाऊंगा एंड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि हाँ भाई क्या चल रहा है। बात शुरू करते हैं अपनी। भाई अगर कैपिटल्स फिक्स हो तो क्या करना चाहिए। अब भाई सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो हमें गिवन तो क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो जो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है उसको आप सबसे ऊपर ले लीजिए, उसमें से भैया आप माइनस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल अगर दी हो तो। आपको गिवन होगी साफ साफ, अगर नहीं गिवन होगी तो इग्नोर कर देंगे। इसमें से आप प्लस कर दीजिए विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
जो आपने साल के दौरान कैपिटल निकाली है वो। विड्रॉल ऑफ कैपिटल को दूसरे शब्दों में ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। अभी इसकी बात करेंगे जब इस केस में ये चीज़ समझेंगे। सो विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को आप प्लस कर दीजिए। आप जब ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो अंत में आपको जो आपका आंसर मिलेगा वो ओपनिंग कैपिटल बन चुका होगा। ये आपका कंसेप्ट है सबसे पहला इसमें। अब भाई अगर आप बात करें वहीं पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स की, सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के केस में भाई मैं क्या करूं? बहुत सिंपल है, शुरुआत कुछ ऐसी ही होगी, वहां पे भी क्लोजिंग कैपिटल लेनी है आपको, उसके बाद वहां से भी आपको एडिशनल कैपिटल ही माइनस करना है, उसके बाद आपको ड्राइंग्स माइनस करनी है। पर यहां पे जो ड्राइंग्स है वो दो होती हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों क्वेश्चन में गिवन हो, पर कोई भी ड्राइंग है आप यहां से माइनस कर दो। जब आप यहां पे ड्राइंग ले रहे हो तो हमेशा आउट ऑफ कैपिटल वाली ही लेनी है। दो ड्राइंग्स होती हैं, एक आउट ऑफ कैपिटल एंड एक आउट ऑफ प्रॉफिट। जिस वीडियो में ये मैंने डिटेल में डिस्कस करा है वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। अगर बात जितनी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे वो समझ कम आए तो आप लोग उस वीडियो पे भी जाके उसको भी देख सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो है बट आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो भाई आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों ड्राइंग माइनस कर दीजिए एंड अंत में एक चीज़ और आप माइनस करें, प्रॉफिट। ये सब कुछ जब आप करते हैं तो आपको जो मिलता है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल बन चुकी होती है। सो भाई ये तो आपका फॉर्मूला हो गया जो आपको लर्न करना पड़ेगा पहले, तभी आप क्वेश्चंस पे आगे बढ़ पाएंगे। अब भाई मैं तो आगे बढ़ सकता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग बेसिकली सजेशन दिया जाता है कि आप इन फॉर्मूलाज को लिखें अपने नोटबुक में, इनको एक दो बार लिख कर देखें, समझें, देन उसके बाद वीडियो के आगे अगले पार्ट पे प्रोसीड करें, क्योंकि अगले पार्ट से हम सीधा क्वेश्चन की बात शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो केसेस हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक यही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी जो मैंने डिस्कस कर दी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है कि राम एंड मोहन पार्टनर्स हैं बिजनेस में, उनकी कैपिटल्स जो हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है कैपिटल्स हैं क्लोजिंग, तो मतलब हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेंगी। जो उनकी कैपिटल्स थी वो थी 24,000 एंड 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। राम्स ड्राइंग एंड मोहन्स ड्राइंग वर 4,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स भी दिए हुए हैं हमें। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है 5%। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। शुरुआत बेसिकली यहाँ से होगी, आप लोगों को इसी तरीके की प्रेजेंटेशन रखनी है। राम एंड मोहन दोनों व्यक्ति हैं हमारे पार्टनर्स, उनके क्लोजिंग कैपिटल हमें दिए हुए हैं। तो एक बात हम लोग समझ ले कि यहाँ पे जो कैपिटल है भाई वो फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक सिंपल बात बतानी है, आप लोगों को याद रखनी है वो बात कि जब तक बोला ना गया हो तब तक कैपिटल्स हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही होती हैं। जब फिक्स होंगी या तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा। तो जब तक लिखा नहीं है या करंट अकाउंट नहीं गिवन, भाई कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग ही रहती हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लिया आपने 24,000 रुपये और 18,000 रुपये। अब भाई आपका जो फॉर्मूला था पहले हम वो लिखेंगे। यहां से आपको माइनस करना चाहिए एडिशनल कैपिटल, इसमें आपको प्लस कर देनी चाहिए ड्राइंग्स, एंड भाई माइनस कर देना चाहिए प्रॉफिट्स। सीधा साधा सरल सा फॉर्मूला था। तो एडिशनल कैपिटल जो आपकी दी हुई है वो क्वेश्चन में है ही नहीं, सो दैट वुड बी निल। जो आपकी ड्राइंग्स है वो दी हुई है 4,000 एंड 6,000 रुपये। एंड देन उसके बाद आपका प्रॉफिट बच्चों दे रखा है 16,000 रुपये टोटल। और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है कि इन दोनों के बीच में इसे किस रेशो में बांटें। तो ऐसे केस में बहुत सरल है, दोनों को बीच में बराबर बांट दो। तो 8,000 रुपये इन्हें दे दीजिए आप और 8,000 रुपये
इन्हें दे दीजिए, ये माइनस होगा। माइनस पे हमेशा ब्रैकेट लगाएं, अकाउंट्स में ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ब्रैकेट मतलब माइनस होता है अकाउंट्स में, इससे आपकी ही गलती कम होगी। तो भाई आपने जब टोटल कैरी आउट करा, सो 28,000 में से 8,000 गए 20,000, एंड बच्चों 18, 24, 16,000। अब भाई आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट आप यहाँ पर ही निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था 5% पे, तो 20,000 रुपये का 5% एंड 16,000 रुपये का 5%। यहाँ आपका अमाउंट आता है 1,000 रुपये और यहाँ आपका अमाउंट आता है 800 रुपये। कोई डेट वगैरह कुछ दी नहीं हुई थी। ये बेसिकली वही टाइप है कि जहाँ आपको अगर मान लीजिए ये सब नहीं दिया होता, सीधा बस ओपनिंग कैपिटल्स गिवन होते, तो उस केस में आप सीधा बस ये कैलकुलेट कर देते और आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। सो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये था हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमने दो बातें कर ली। एक हमारे कि बेसिकली ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है फ्लक्चुएटिंग में, और दूसरा अगर हमें सीधा ओपनिंग कैपिटल मिल जाए किसी क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगले केस की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। उनकी कैपिटल्स जो हैं बच्चों 50,000 और 40,000 हैं 1 अप्रैल 2018 को, मतलब ओपनिंग कैपिटल्स हैं ये। 1 जुलाई 2018 को ए 10,000 रुपये लेकर आ रहा है फर्म में एडिशनल कैपिटल, और बी 1,000 रुपये लेकर आ रहा है बी भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि जितने दिन के लिए फर्म में पैसा रहता है उतने दिन के लिए इंटरेस्ट लगता है। कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए। सो अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन की बात शुरू करते हैं। भाई हमारे दो पार्टनर्स दिए हुए हैं हमें, ए एंड बी। इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 को, जो कि ओपनिंग कैपिटल है 50,000 रुपये एंड 40,000 रुपये। हमारा क्वेश्चन कहता है कि 1 जुलाई को 2018 ए जो है हमारे वो 10,000 रुपये लेकर आ रहे हैं और बी जो है हमारे वो 1,000 रुपये लेकर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब इस केस में इंटरेस्ट कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया कि जितने दिन के लिए फर्म में पैसा रहता है उतने दिन के लिए इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो भाई ये 50,000 रुपये कैपिटल इसकी कितने दिन तक रही, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक। तो आपने मंथ काउंट करे तो अप्रैल मई जून, जुलाई जो है उसका तो एक ही दिन है तो जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। तो 50,000 रुपये पर नियम के हिसाब से उसको 10% लिखा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3 महीने का। सिंपल बात। देन उसके बाद उसकी कैपिटल बढ़कर हो गई 60,000 रुपये, जो कि 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक रहेगी, जब तक साल ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि और कोई एंट्री दी नहीं हुई। तो भाई 60,000 रुपये पर भी उसको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन उसकी कैपिटल 60,000 रुपये कब से कब तक रही है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। आप जब मंथ गिनते हैं तो आता है 9 महीने, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 9 महीने का। सेम वे में उसकी जो कैपिटल थी वो 40,000 थी, 10% 3 महीने के लिए, और बाद में उसकी कैपिटल 41,000 हो गई। तो 41,000 पे उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% 9 महीने के लिए। जब आपने ये कैलकुलेशन करी तो यहाँ पे आया 1250, ये सॉल्व करके ब्लू वाला, एंड इसे सॉल्व करके आएगा 1000। नीचे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4,500, एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3,025 रुपीज़, 3,075 रुपीज़। ठीक है जी। देन उसके बाद जब आप इसका टोटल करते हैं तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आएगा 5,750, 4,500 और 1,250 को, इन दोनों को यहाँ जोड़ लीजिए तो आपका आएगा 4,075 रुपीज़। तो सिंपली आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा इस केस में। ये आपका दूसरा केस था जो हमको डिस्कस करना था। सो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, जो मेनली जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी हमारी। सो अब हम अपना फिक्स्ड कैपिटल्स का एक केस डिस्कस करेंगे एंड अपने क्वेश्चन को, जो अपना ये केस हम समझ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, अपनी इस वीडियो को ओवर करेंगे।
आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीलकंठ एंड महादेव दो पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में उनके कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है। नीलकंठ कैपिटल, महादेव कैपिटल, नीलकंठ का करंट अकाउंट और महादेव का करंट अकाउंट। भाई मैंने आपको समझाया था जब भी बच्चों करंट अकाउंट गिवन हो तो मतलब कैपिटल्स उनकी जो है वो फिक्स्ड है। और दूसरी बात, आप बैलेंस शीट के ऊपर डेट देखिए 31 मार्च है 2019, मतलब भाई ये कैपिटल्स क्लोजिंग है। तो एक तो फिक्स्ड कैपिटल्स और ऊपर से क्लोजिंग कैपिटल्स। नीचे क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर महादेव की जो ड्राइंग है वो 30,000 है, प्रॉफिट है साल का 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए 5% पर। तो देखो जी, फिक्स्ड कैपिटल्स का केस है, कैसे होगा। मेरे दो पार्टनर्स हैं, पहले हमारे नीलकंठ हैं, दूसरे हैं महादेव। बहुत सिंपल सी चीज़ है जो शुरुआत हम लोग करेंगे। अब भाई फॉर्मूला बना लेते हैं पहले अपना। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमने लेना था क्लोजिंग कैपिटल्स, इसमें से माइनस करना था एडिशनल कैपिटल, उसके बाद इसमें प्लस करना था विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट करा था, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है। दैट्स इट, इतना सा फॉर्मूला था हमारा और हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल्स मिल जाएंगे। तो भाई आप लोगों ने क्वेश्चन की शुरुआत करी, क्लोजिंग कैपिटल्स लिखे, इनके भी 10 लाख गिवन थे, इनके भी 10 लाख गिवन थे। आपने पूरे क्वेश्चन में ढूंढ लिया, एडिशनल कैपिटल आपको गिवन नहीं है। आपने पूरे क्वेश्चन में फिर देखा, आपको एक ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है कि महादेव ने ड्राइंग करी है 30,000 रुपये। बच्चों उस ड्राइंग में कहीं भी विड्रॉल ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ कैपिटल का जिक्र नहीं है, तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। आपको ये बात समझनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिर्फ ड्राइंग दे रखा है तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट होंगी, आउट ऑफ कैपिटल होती तो वो लिखता। और भाई अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो हमारे काम की वो भी नहीं है। तो मतलब हमारे क्वेश्चन में जो ओपनिंग कैपिटल है वो बिना किसी कैलकुलेशन के हमको मिल जाती है 10 लाख रुपए एंड 10 लाख रुपए। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ सो 10 लाख का भी 5%, 5% क्योंकि रेट गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी 10 लाख का 5%। सो सिंपली मेरा यहाँ पे भी बेसिकली 50,000 रुपये आता है और यहाँ पे भी 50,000 रुपये आता है। सो आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी जो मैं कन्वे करना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी इस कंसेप्ट में या किसी भी टॉपिक में कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम GR_commerce पे DM कर सकते हैं, हमें फॉलो करें वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।